को हम बोलते भी है ना कि 14-15% बनेगा, फिर भी इन्वेस्टर के दिमाग में वही 25% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहता है। बट इस टाइम सच्ची में लग रहा है कि 14-15% वुड बी अ ग्रेट रिटर्न विद टैक्स बेनिफिट जो इक्विटी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में मिलता है। आई थिंक अगर आपका 5 साल में 14-15% भी रिटर्न बना तो पैसा डबल होता है। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट रिटर्न। तो इसका मतलब ये कि अगर 10% 12% सोचे तो मतलब निफ्टी नया हाई बना दे 2025 में 26,300 26,500, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट माना जाना चाहिए, राइट? मुझे लगता है अनिल, लेकिन सिर्फ दो तीन चीजें हैं ना, उसमें थोड़ा सा एक बोलते हैं ना मसाला डाल सकती है इन टर्म्स ऑफ एडेड रिटर्न्स। एक तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, आई थिंक दिस बजट कैन बी अ प्रो ग्रोथ बजट। थोड़ा सा लोग कॉशियस हैं कि ट्रम्प क्या करेगा। मुझे लगता है कि ट्रम्प आने से एटलीस्ट ग्लोबल ग्रोथ में एक थोड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसका इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया का एक्सपोर्ट्स थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज जो भी अपने बात कर रहे हैं ट्रम्प की भी कि भाई सेफ गार्ड ड्यूटी लगाएगा, तो उसका निशाना आज की तारीख में तो कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे ज्यादा है। तो उसका थोड़ा इंडिया को फायदा मिल सकता है। और जो फाइनली जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जो गवर्नमेंट काम कर रही थी लास्ट 3-4 साल से, वो हमें दिख रहा है, अभी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो रहा है। ठीक है, वैल्यू एड अभी 15-20% ही है, बट आगे चल के वैल्यू एड भी बढ़ेगा। तो आई थिंक दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कैन ऐड अ लिटिल बिट टू द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया में काफी कंपनियां अभी खरीदने को मिल रही है बहुत ही अच्छे दामों में। अभी हमने देखा दो बड़ी बड़ी केमिकल कंपनियों को इंडिया की कंपनी ने खरीदा। इफ इंडियन कंपनीज आर सक्सेसफुल इन यूजिंग देयर मार्केट कैप ईयर और पैसा रेस करके ग्लोबल कंपनी खरीदे, तो आई थिंक दैट कैन बी एन एडेड बूस्ट टू कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो आई थिंक ये 3-4 अपसाइड है। बट थोड़ा आप उम्मीद कम रखिए, उससे ज्यादा बनेगा तो खुशी होगी। तो आई थिंक दीज 3-4 थिंग्स कैन बी एन एडिड ट्रिगर। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो आरबीआई के नए गवर्नर साहब आए हैं, उनसे उम्मीद रखें कि नहीं रखें ब्याज दरें घटाने को लेकर? क्या पहली मीटिंग में ही बता देंगे कि मैं आ चुका हूँ, हियर इज द रेट कट? अनिल जी देखो, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। जो पुराने वीडियो है उसके हिसाब से तो बहुत ही सुलझे हुए प्रोफेशनल हैं। और हमें तो हरदम ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जो आएगा अच्छा ही आएगा। हम्म। और गवर्नमेंट ने भी उसको सिलेक्ट किया है तो कुछ देख के सिलेक्ट किया होगा। आई थिंक दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस देन अस। एक चीज है लेकिन, इंडिया में ब्याज दर कम किए बिना भी अगर आप देखिए जीसेक यील्ड्स 6.75 6.8 पे ट्रेड कर रही है। अपना इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है। मानसून लास्ट ईयर भी अच्छा गया तो विंटर क्रॉप भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो आई थिंक ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा सा अगर सेफ गार्ड ड्यूटी यूएस करता है और थोड़ा करेंसी जिस हिसाब से यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होती है, और चाइना अगर अपनी करेंसी को और डेप्रिशिएट करता है टू निगेट द सेफ गार्ड ड्यूटी, फिर इंडिया को बहुत ही मुश्किल होगा इंटरेस्ट रेट कम करना, बिकॉज देन करेंसी में इम्पैक्ट आएगा। तो काफी मूविंग पार्ट्स है। आई थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू प्रीएम्प्ट एवरीथिंग। देखते हैं, जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे व्यू बनाना पड़ेगा। तो 2025 में कहाँ बनेगा पैसा? क्या आपको क्या लगता है, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो बेहतर रह सकते हैं कमाई के लिहाज से? वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन लार्ज बैंक्स। और ऐसा नहीं है कि बैंक्स में कुछ अनाप शनाप ग्रोथ आएगी, बट आज की तारीख में जिस हिसाब से बाजार है और जिस हिसाब से हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक ये एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। आई थिंक दैट वी लाइक। मुझे लगता है कि इवन मेटल्स टू सम एक्सटेंट कैन डू वेल। इंडिया में ऑब्वियसली सेफ गार्ड ड्यूटीज है, बट चाइना भी अपनी करेंसी को थोड़ा स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। Consumption, particularly the small town and village focused consumption, I think 12-18 महीने में वहां पे भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। बट अब हर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट द पुअर बाय गिविंग 2,000 2,500 रुपीज पर मंथ। उसका भी थोड़ा सा कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। मानसून ठीक ठाक है, और 12-18 महीने कुछ हुआ नहीं है, तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हेल्प। फार्मा इज स्टॉक स्पेसिफिक, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है बट स्टॉक स्पेसिफिक है। और आई थिंक आईटी कैन बी अ बैलेंसिंग सॉर्ट ऑफ अ सेक्टर। अगर करेंसी में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आई थिंक आईटी कैन बी गुड। और वहां की भी कंपनियां भी, एक्सेंचर ने भी रिजल्ट्स थोड़ी ठीक ठाक दिए हैं। बहुत ही कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनियां हैं। तो आई थिंक इट कैन बी अ बैलेंसिंग सॉर्ट ऑफ सेक्टर फॉर द पोर्टफोलियो। बड़े बैंक्स में बनेगा पैसा, कंजम्पशन से जुड़े एफएमसीजी शेयर कर सकते हैं कमाल, फार्मा में चुनिंदा शेयरों में पैसा लगाए, आईटी आपके लिए अगर अमेरिका से सब ठीक ठाक रहा तो पैसा बनने के पूरे चांस है। अब आइए कुछ एसेट्स क्लास की बात करें।
वैसे तो आप इक्विटी हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन इक्विटी को कंपेयर करें गोल्ड, फिक्स इनकम, क्योंकि फिक्स इनकम भी इस बार इंटरेस्टिंग हो सकता है, और रियल एस्टेट, आप किस कैटेगरी में, किस क्रम में रखेंगे, और कहाँ-कहाँ पैसा लगाने की राय देंगे? देखो बहुत ही ऑब्वियस है अनिल जी, इक्विटी आप मनी अगर 10,000 के निफ्टी में भी पूछोगे और 30,000 के निफ्टी में भी पूछोगे तो इक्विटी विल ऑलवेज बी नंबर वन। बट दिल से लग रहा है कि इक्विटी में 12-15% बनाना पॉसिबल है। आई थिंक आपने कहा फिक्स इनकम, दो वी डोंट ट्रैक इट, बट अगर आपका व्यू है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है तो इट कैन बी अगेन अ डिसेंट 8-9% रिटर्न सेक्टर। द ओनली थिंग इज जब इक्विटी 30% देता है तो 7-8% बहुत ही कम लगता है, बट अगर इक्विटी से भी अपने को 12-15% की उम्मीद है तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच विद सम एक्सपोजर टू फिक्स्ड इनकम कैन बी देयर। रियल एस्टेट, फिजिकल रियल एस्टेट में मुझे लगता है डिमांड अच्छी रहेगी, सेल्स अच्छा रहेगा, बट यहाँ से दाम बढ़ने की उम्मीदें बहुत कम है। और गोल्ड आई हैव नेवर अंडरस्टूड। चलिए बढ़िया है। तो थोड़ा इक्विटी तो बेस्ट है ही है, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा फिक्स इनकम में भी पैसा इस बार बनने की पूरी संभावना है। शो का समापन करूं सुनील जी, उससे पहले एक सवाल दो हिस्सों में है। नया साल है, रेजोल्यूशन तो आपने कुछ ना कुछ लेना ही है, या तो लेते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते होंगे तो मैं ज़बरदस्ती दिलवा देता हूँ। तो मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे आपसे जानना है कि नए साल में क्या कुछ सोचा है कि संजय जी ये काम करने वाले, पर्सनल प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनली तो मुझे पता है आप 50,000 करोड़ पार कर चुके हैं, बहुत बढ़िया साल रहा है अबेकस के लिए, तो दोनों लिहाज से बताएं जरा मुझे। पर्सनल लेवल पे तो जो पहले वही सब है, अच्छे से